बच्चा इमोशनल है या बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड? कभी पेरेंट्स बैठकर सोचते हैं मेरा बच्चा पहले ऐसा नहीं था, अब छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करने लगा है। कभी रोता है, कभी गुस्सा करता है, कभी बिल्कुल चुप, और फिर हम एक लाइन बोल देते हैं, ये बच्चा बहुत इमोशनल हो गया है। लेकिन सच ये है, हर इमोशनल रिएक्शन का मतलब इमोशनल बच्चा नहीं होता। बहुत बार बच्चा इमोशनल नहीं, ओवरवेल्म्ड होता है। अब ओवरवेल्म्ड होने का मतलब कोई हैवी वर्ड नहीं है। इसका मतलब बस इतना है, बच्चे के दिमाग में उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा चीज़ें एक साथ चल रही हैं, और जब दिमाग ओवरलोड होता है तो बिहेवियर बदलने लगता है। अब यहाँ एक ज़रूरी फ़र्क समझिए। जब बच्चा इमोशनल होता है तो वो जो महसूस कर रहा होता है उसे बताने की कोशिश करता है। आंखों में आंसू आ जाते हैं, आवाज़ भर्रा जाती है, पर वो कुछ ना कुछ कह पाता है। कभी कह देता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कभी कहता है मुझे डर लग रहा है, कभी बस आकर आपके पास बैठ जाता है। ऐसे बच्चे को अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाए, थोड़ा सा अटेंशन मिल जाए, तो वो धीरे धीरे शांत भी हो जाता है। लेकिन जब बच्चा ओवरवेल्म्ड होता है तो ये सब नहीं हो पाता। उस समय उसके अंदर इतनी ज़्यादा बातें चल रही होती हैं कि उसे खुद नहीं पता वो परेशान क्यों है। उसके पास ना सही शब्द होते हैं, ना सही तरीका। कभी छोटी सी बात पर अचानक बहुत गुस्सा आ जाता है, कभी बिना वजह रोना शुरू हो जाता है, और कभी कभी वो बिल्कुल चुप हो जाता है, किसी से बात ही नहीं करता। असल में उस वक्त बच्चा बिगड़ नहीं रहा होता, वो बस ये बता रहा होता है कि अब मुझसे और नहीं संभल रहा। अब सवाल आता है कि आज के बच्चे इतने ओवरवेल्म्ड क्यों हो रहे हैं? जरा उनके दिन को ध्यान से देखिए। सुबह जल्दी उठना, स्कूल जाना, क्लास में चुपचाप बैठना, ध्यान लगाना, टीचर की एक्सपेक्टेशंस, फ्रेंड्स के साथ एडजस्ट करना, फिर घर आकर होमवर्क, फिर ट्यूशन या एक्टिविटी, फिर स्क्रीन, फिर पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शंस, हर जगह से कुछ ना कुछ इनपुट। बच्चे का दिमाग एक पल के लिए भी खाली नहीं होता, और फिर हम कहते हैं कि इसे तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। ओवरवेल्म्ड बच्चा छोटे छोटे संकेत देता है जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं। वो बात बात पर इरिटेट होने लगता है, छोटी बात पर नहीं कह देता है, बार बार टालने लगता है, रात को नींद ठीक से नहीं आती, सुबह उठने में परेशानी होती है। पेरेंट्स बोलते हैं ये तो बहुत ज़िद्दी हो गया है, लेकिन असल में वो ज़िद्दी नहीं, थका हुआ होता है। अब यहाँ पेरेंट्स अननोइंगली एक और गलती कर देते हैं। हम सोचते हैं इतना आसान सा तो कहा था, इतनी सी बात समझ नहीं आती, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? लेकिन ओवरवेल्म्ड दिमाग लॉजिक समझने की हालत में होता ही नहीं। उस समय लेक्चर काम नहीं करता, समझाना काम नहीं करता। उस समय बच्चे को चाहिए थोड़ा सा हल्का होना। तो ऐसे में पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़, हर दिन बच्चे के लिए थोड़ा सा स्लो टाइम रखें। ऐसा समय जिसमें ना पढ़ाई हो, ना सवाल हो, ना एडवाइस हो, बस साथ बैठना, चुपचाप। ये समय बच्चे के दिमाग को फिर से सांस लेने का मौका देता है। दूसरी बात, एक साथ बहुत सारी बातें मत बोलिए। ओवरवेल्म्ड बच्चे को एक समय पर एक ही बात समझ आती है। पहले ये करो, फिर वो करो, ये सब बाद में। पहले कनेक्शन, पहले काम। तीसरी बात, रूटीन को बहुत हैवी मत बनाइए। हर दिन प्रोडक्टिव होना ज़रूरी नहीं, हर समय बिजी रहना भी ज़रूरी नहीं। कभी कभी बोर होना, कुछ ना करना, खाली बैठना, ये सब भी बच्चों के लिए ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात, जब बच्चा रिएक्ट करे तो तुरंत ये मत सोचिए ये बिहेवियर गलत है। पहले ये सोचिए ये बच्चा थका हुआ तो नहीं है। इस एक सोच से पेरेंट का पूरा रिस्पॉन्स बदल जाता है। अब यहीं से एक और सवाल खड़ा होता है। पेरेंट्स कहते हैं मैं बोलता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, फिर भी बच्चा सुनता ही नहीं। तो क्या ये जानबूझकर किया गया बिहेवियर है या फिर ये भी ओवरवेल्म का ही हिस्सा है? इसी बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। बच्चे पेरेंट्स की बात क्यों नहीं सुनते और कब ये जिद या बदतमीजी नहीं, सिर्फ ओवरलोड होता है। अगर आपको लगता है आप बहुत बोलते हैं और बच्चा बहुत कम सुनता है, तो अगला वीडियो जरूर देखिए।